ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक बैठे हो, फ्रेश बैठे हो। क्योंकि अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रही हैं। ऐसे क्लास का नाम तो हमने दिया है ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गहन गति, लेकिन असल में हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण जीवन में सजाओं की गहन गति। और मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी, वो भी भोपाल से ही करूंगी। आप में से कई भाई बहनों को याद होगा 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। जो पुराने उनको याद है। उसमें क्या हुआ था कि कोई एक विदेशी कंपनी थी जिसकी जहरीली गैस सुबह सुबह अचानक लीक हुई और उसके कारण सारा जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत जहरीला पॉल्यूटेड हो गया। दम घुटने से कई लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई। कई लोग दम घुटने से बेहोश हुए और कईयों के अंदर कुछ डिफेक्ट आए। और उस समय सेंटर पे भी बहनें थी। आवाज़ इसमें लग नहीं रही। उस समय ठीक है, आवाज़ ठीक है। अच्छा, सेंटर पे बहनें थी। मैं बहन जी से उनके नाम पूछ रही थी तो बहन जी ने एक छाया बहन का नाम लिया। उन्होंने बाबा को कहा सुबह सुबह कि बाबा हमारा दम घुट रहा है, हम क्या करें। तो बाबा ने कहा कि आप लोग रजाई ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो। तो जैसे बदबू आती है तो नाक के आगे अपन रुमाल लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलती रहती है पर बदबू नहीं आती। इसी तरह से रजाई ओढ़ने से उनको ऑक्सीजन तो मिलती रही, लेकिन वो जहरीली गैस का असर उन पे नहीं हुआ तो वो सुरक्षित रही। उसके बाद वो मधुबन गई और उन दिनों शांति भवन में बाबा आते थे तो बहनों ने, क्लास भी वहीं होती थी, तो बहनों ने अपना अनुभव भी सुनाया। और 10 दिसंबर को अव्यक्त बाप दादा आए तो जब बाबा ने मुरली चलानी शुरू की तो एक बच्चे ने खड़े होकर के पूछा कि बाबा इकट्ठी इकट्ठी अकाल मृत्यु क्यों होती है? एक साथ इतने लोगों की मृत्यु क्यों होती है? इसके पीछे क्या कारण है? उसके बाद बाबा ने वो पूरी मुरली कर्मों की गहन गति कहो या सजाओं की गहन गति कहो उसके ऊपर चलाई। तो मैं आज वो मुरली ही एक तरह से आपके आगे सुना रही हूँ। बाबा की बताई हुई बातें ही आपको सुना रही हूँ। इससे पहले मैं एक और चर्चा करूँगी मुरली सुनाने से पहले। मम्मा की एक मुरली आई थी जनवरी 2022 में। उसमें मम्मा ने कहा था कि दुनिया के लोग ये तो जानते ही हैं कि भगवान गलत कर्मों की सज़ा देता है। आप किसी से भी पूछो तो कहेगा हाँ भगवान सज़ा देगा, ये पाप मत करो नहीं तो भगवान देख रहा है, भगवान सज़ा देगा। ये ज्ञान सबके पास है, लेकिन ये ज्ञान किसी के पास नहीं है कि भगवान सज़ा देने से पहले बहुत प्यार भी करता है। मतलब वो केवल सजाओं का सागर नहीं है, वो प्यार का भी सागर है। तो भगवान प्यार का सागर है, इस चीज़ का अनुभव लोगों को है ही नहीं। वो भगवान से डरते रहते हैं।
तो सजा तो उसका आखिरी हथियार है। सजा से पहले वो इतना प्यार देता है, इतना ज्ञान देता है कि लोगों को सजा की नौबत ही ना आए, प्यार प्यार में बदल जाए, ज्ञान से बदल जाए, और लंबे काल तक वो प्यार देता है, ज्ञान देता है। जब ये दोनों हथियार उसके किसी के ऊपर काम नहीं करते तो फिर अंत में, लास्ट में एक ही ऑप्शन रह जाता है, सजा। क्योंकि सजा खाए बिना आत्मा परम धाम नहीं पहुंच सकती, उसके बिना सृष्टि चक्र फिर रिपीट नहीं हो सकता। तो ये लास्ट ऑप्शन। इसलिए आज से लगभग 40-50 साल पहले दिवाली के दिनों में गाँव में भी, खास करके छोटे कस्बों में और शहरों में, गाँव में नहीं, सड़क के ऊपर लोग बड़े बड़े कैलेंडर लेके बैठे रहते थे, और उन कैलेंडर में वो कैलेंडर होते थे जिनके ऊपर लिखा रहता था करनी भरनी। उसमें ऐसे दिखाया जाता था कि किसी ने चोरी की तो यमदूत उसके हाथ काट रही हैं, किसी ने हत्या की तो उसको आरी से चीरा जा रहा है, किसी ने व्यभिचार किया तो उसको कढ़ाई के अंदर डाल करके यमदूत उबाल रही हैं, इस तरह की। तो लोग खास उन कैलेंडर्स को खरीद के ले जाते थे, और दिवाली में जो सफ़ेदी के बाद दीवारें चमक जाती थी उनके ऊपर वो कैलेंडर लगाए जाते थे। अधिकतर घरों में जब हम बचपन में जाते थे तो हमें वो कैलेंडर दिख जाते थे। धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, और भारत के ऊपर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता गया तो वो कैलेंडर गायब हो गए। विज्ञान ने इतना प्रभाव डाला, विज्ञान ने कहा खाओ पियो मौज करो, कोई कर्म धर्म होता नहीं है, शरीर तो मशीन है, जिस दिन फेल हो जाएगी उस दिन मिट्टी में मिल जाएगी, जब तक जिंदा हो तब तक कर्ज लेकर के भी घी पियो। चारवाक की जो संस्कृति थी वो विज्ञान ने प्रचलित कर दी और वो कैलेंडर गायब हो गए। लेकिन वो अच्छे थे, कम से कम उनको देख कर के लोग पाप कर्मों से बचने की कोशिश करते थे। फिर मुरली में एक लाइन आती है कि ऊपर में सजा मिलेगी सूक्ष्म वतन में, सेकंड में सजा मिलेगी, सेकंड में। सोचने की बात है, सेकंड तो हमने एक बोला और सेकंड हो गया। सेकंड में सजा मिलेगी, लेकिन उसका अनुभव ऐसे होगा जैसे मैं जन्म जन्म से सजा भुगत रही हूँ। तो कई भाई बहनों के मन में ये भी सवाल आता है, जब शरीर ही नहीं है तो सजा कैसे मिलेगी, और क्या एक सेकंड में कितनी सजा मिल जाएगी। तो आज हम उसका भी खुलासा करेंगे कि अगर एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो एक सेकंड में सजा क्यों नहीं मिल सकती। और एक सेकंड की जीवन मुक्ति से अगर हमें 21 जन्मों की बादशाही मिल सकती है तो एक सेकंड की सजा से 21 जन्मों की बादशाही गायब भी हो सकती है। क्योंकि भगवान के तो सारे ही काम सेकंड में होते हैं। घंटा तो लगाता ही नहीं है किसी बात में भी, वो आता भी सेकंड में है, जाता भी सेकंड में है, अनुभव भी सेकंड में कराता है। इसीलिए तो वो 100 साल में दुनिया बदल देता है। अब आप देखो, दुनिया में एक आदमी के कर्म का हिसाब किताब पूरा नहीं, केवल एक घटना का हिसाब किताब करने में जज कितना टाइम लगाते। दादे ने फाइल की थी, FIR किया, जो भी कुछ किया, और पोते के टाइम उसका फैसला आया। भगवान को तो 850 करोड़ आत्माओं के हिसाब किताब करने हैं फाइनल, और कितने दिन में, अभी संगम युग के छोटे से पीरियड में। अगर वो इतने दिन लगाने लगे तो सजा हो ही ना पाए। वो तो केवल एक घटना का करते हैं, भगवान तो 63 जन्मों का, 84 जन्मों का पूरा
हिसाब करता है, तो उसका हर काम सेकंड में होता है, लंबा टाइम उसके पास है ही नहीं। अब हम ये देखेंगे, मुरली में आपको बताऊंगी बाबा ने क्या बोला, उससे पहले हम ये देखेंगे कि सेकंड में जीवन मुक्ति का या सेकंड में प्रेम का अनुभव कैसे होता है और वो कितना लंबा चलता है। जैसे कराची में समझो हमारी एक दादी को अमृत वेले श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, दादी प्रकाश मणि को। बगीचे में कृष्ण जी खड़े हैं मुरली हाथ में और बुला रहे हैं। अभी एक छोटा सा अनुभव है, स्वप्न है कि जागृत अवस्था है, लेकिन इस अनुभव ने उस आत्मा को इस कदर ये अनुभव उस पर हावी हो गया कि उसको दिन रात कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। उसके बाद दादी की एक सखी बाबा के पास ले गई और बाबा के सामने जैसे ही गई दादी, तो दादी को वही दृश्य फिर दिखाई दिया। एक बार बाबा दिखता है, एक बार कृष्ण दिखता है, एक बार बाबा दिखता है, एक बार कृष्ण दिखता है। तो दादी को लगा कि जो सपने में दिखा ना, ये वही है। अब बताइए, दादी को ज्ञान में लाने के लिए बाबा ने कितनी देर लगाई? कोई प्रवचन किया लंबा चौड़ा, सेकंड का दृश्य वो दिखाया, और जब इधर आई तो सेकंड का दृश्य ये दिखाया। उसको निश्चय हो गया कि मैंने सपने में जो देखा था वो यही है। निश्चय के बाद व्यक्ति आता जाता है, वो तो संस्कार परिवर्तन के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर निश्चय कितनी देर में हुआ? सेकंड में हो गया। और केवल एक दादी की बात नहीं है, बाकी भी दादियाँ ऐसी ज्ञान में आई। और दादियों के बाद जब यज्ञ 1950 में आया, तो हमारे जो बड़े पुरानी भाई बहन हैं, जिनको हम सेवा के आदि रतन कहते हैं, उन लोगों को भी जो प्रेम का अनुभव हुआ, समझो बाबा से मिलने आए, बाबा की गोद में गए, तो बाबा गोद में कितनी देर रखते थे? पूरा 1 मिनट तो बहुत लंबा होता है, 15 सेकंड, आधा मिनट, और उसमें वो ऐसे उनको लगता था कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ और कुछ है ही नहीं, और जैसे मैं शांति के सागर में डूबा हुआ हूँ या प्रेम के सागर में डूबा हुआ हूँ। बस वो 1955 में जिसने बाबा की गोद का अनुभव किया, आज भी आप उससे पूछोगे कि गोद का अनुभव कैसा था, तो वो तरोताजा है, वो ऐसे ही सुनाएगा जैसे अभी भी गोद में बैठा हुआ है। मतलब 1 सेकंड का अनुभव अंतर आत्मा पे इस कदर हावी है कि वो उसे भूल ही नहीं पाती। तो अगर प्यार का अनुभव इतना गहरा हो सकता है, तो मार का अनुभव भी तो इतना ही गहरा होगा ना। सेकंड में ऐसी मार मिलेगी कि आत्मा भूलेगी ही नहीं, उसको लगेगा कि मैं जन्म जन्म की सज़ा खा रही। जैसे प्यार में लगा कि जन्म जन्म का प्यार मिल गया, ऐसी सज़ा में भी लगेगा कि जन्म जन्म की सज़ा मिल गई। तो प्यार भी सेकंड का, सज़ा भी सेकंड की। फिर पूछते हैं कि बिना शरीर के सज़ा कैसे मिलेगी? अच्छा, जो प्यार मिला वो शरीर को मिला क्या? किसी ने हमारे शरीर को ऐसे सहलाया क्या? जैसे हम देह से देह का प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं, गालों को सहलाते हैं, बाबा ने ऐसे प्रेम किया क्या? बाबा ने तो शरीर भुला कर के प्रेम दिया। प्रेम का अनुभव किसने किया? आत्मा ने या शरीर ने? आत्मा ने। सूक्ष्म वतन में गए, बाबा ने बाहें फैलाई, बाबा की गोदी में बैठ गए। कौन बैठा गोदी में? शरीर तो यहीं था। किसको अनुभव हुआ? परम धाम में गए, बाबा ने अपनी किरणों में समा लिया। कौन समाया किरणों में? शरीर तो यहीं था। तो प्रेम का अनुभव भी
शरीर से डिटैच करके बाबा ने करवाया। शरीर सहित प्रेम का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो सजा भी शरीर से डिटैच करके ही दी जाएगी। अगर आत्मा प्रेम का अनुभव बिना शरीर के कर सकती है तो सजा का अनुभव भी तो बिना शरीर के कर सकती है। अब हम बात करेंगे मुरली की। तो जब उस बच्चे ने पूछा कि बाबा जल्दी जल्दी जन्म, बाबा इकट्ठी इकट्ठी अकाल मृत्यु क्यों होती हैं, तो बाबा ने कहा कि सब आत्माओं के 63 जन्मों के जो पाप कर्म थे वो अंतिम जन्म में इतने कोलेक्ट हो गए कि वो बड़ी सी गठरी बन गई। मसलन द्वापर के पहले जन्म में हमने 100 पाप किए, अगले जन्म में हमने 100 को चुकतू नहीं किया, 10 और नए कर लिए, अब 110 हो गए। अगले जन्म में हमने 50 और कर लिए। ये तो मैं केवल समझने के लिए उदाहरण दे रही हूँ। मतलब हर जन्म में पाप बढ़े ही, घटे नहीं, क्योंकि देह अभिमान बढ़ा, देह अभिमान बढ़ेगा तो पाप भी बढ़ेंगे। अब द्वापर के शुरू में जब पाप करने शुरू किए तो ये था कि भाई कोई बात नहीं, क्या पता ये अगले जन्म में व्यक्ति पाप चुकतू कर ले, क्योंकि अभी आगे जन्म और है। लेकिन जब हम अंतिम जन्म में आते हैं तो प्रकृति को भी पता है, समय को भी पता है कि अब आगे इसका और जन्म नहीं है, ये आखिरी जन्म है। तो आखिरी जन्म में जितने भी लेनदार हैं वो सारे एक साथ आते हैं। हमारा चुकतू करो, जाने से पहले हमारा चुकतू करो, हमारा चुकतू करो। जैसे मान लो मुझे भोपाल छोड़ के जाना हो तो किराने वाला, भवन निर्माण वाला, फाइनेंस वाला सारे एक साथ आएंगे। अरे बहन जी मैंने सुना है आप भोपाल छोड़ के जा रहे हो, मेरा दे के जाना। अच्छा आप मकान बेच रहे हो ना, लाओ हम ही खरीद लेंगे, मेरा लेके मत जाना। तो प्रकृति को, समय को, सबको पता है कि अभी अंतिम समय है और ये आत्मा अब जाएगी, तो सारे एक साथ आते हमारा चुकतू करो। इसलिए आप देखोगे कलयुग में दुखों की भरमार है। एक आदमी, उसके पाँव को भी फ्रैक्चर हो गया, उसका बेटा सारे बैंक के पैसे निकाल करके भाग गया, दूसरे बेटे ने अपराध कर लिया, वो जेल में चला गया, बीबी को अचानक कैंसर हो गया, बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, वापस पीहर भेज दिया। वो व्यक्ति कहता है मेरे पे तो दुखों के पहाड़ गिर पड़े, किधर जाऊं किधर ना जाऊं, सारे दुख एक साथ। तो जो बचे हुए हिसाब किताब है ना, निमित्त तो कोई व्यक्ति बनता है लेकिन बचे हुए कर्म एक साथ आते। एक बहन है, पीहर में उसका पिता शराबी, ससुराल में पति शराबी, बच्चा बड़ा हुआ वो भी शराबी, किधर जाऊं। एक बुजुर्ग आदमी है, बेटा कहता है ज़मीन बेच दो, बहू कहती है खाना ही तब दूंगी जब ज़मीन बेच के पैसे हाथ में दे दोगे। दूसरा बच्चा है वो बेरोजगार घूम रहा है। तीसरा बच्चा है उसको बचपन से ही शुगर है, वो कहता है क्या करूं, किधर जाऊं, इधर भी समस्या इधर भी समस्या। देखें ऐसे परिवार आपने। तो अंत में जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो रही हैं, बचे हुए सारे हिसाब चुकतू हो रहे हैं। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू करने के बड़े से बड़े तरीके हैं, जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु। मुरली में 15-20 दिन के बाद एक बार आई जाता, अभी हफ्ते पहले आया था कि गर्भ जेल में आत्मा को बड़ी सजा मिलती है। वो त्राई त्राई करती है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकल के सब भूल जाती है। तो जन्म बड़ा कष्टकारी है, मृत्यु भी कष्टकारी है।
बुजुर्ग आदमी को समय पे कोई पानी नहीं देता, दाल दलिया नहीं देता, बिस्तर ठीक से नहीं बिछाता, कमरे की सफाई नहीं करता, कोई मीठे दो बोल नहीं बोलता, सुबह से लेके कैदियों की तरह कमरे में पड़ा हुआ है, दिन गिनती कर रहा है, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, उठाता भी नहीं है। वो कहता है जब तक हिसाब पूरा नहीं होगा उठाएगा भी नहीं। तो जन्म भी कष्टकारी, मृत्यु भी कष्टकारी। कईयों को मतलब पैरालाइज हो जाते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मुंह खोल के कुछ खिलाओ तो खिलाओ, नहीं तो खा भी नहीं सकता। कैसी कैसी बीमारियां हैं। तो इस तरीके से आत्माओं के हिसाब चुकतू हो रही हैं। जल्दी जन्म, 8 साल का गया, 10 साल का गया, 12 साल का गया, 25 साल का गया, फिर जन्म लेगा गर्भ जेल में जाके। अगर मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल आयु, तो 100 साल में केवल 2 ही बार कष्ट हुआ, एक बार जन्मने का, एक बार मरने का। लेकिन जिसको 100 साल में 20 बार जन्म मिल गया, तो कितनी बार कष्ट हुआ? 20 बार उसने सजा भोगी, तो कितने पाप रहे होंगे। उसको लंबी आयु ही नहीं मिली। लंबी आयु मिलना भी एक वरदान है। इसलिए जब हम किसी से खुश होते हैं तो मुंह से क्या निकलता है? जुग जुग जियो, जीवेम शतम। ये भारत का आशीर्वाद है, फेमस। 100 साल जियो। लेकिन अगर कोई दुख देता है, बच्चा ही दुख देता है, तो बड़ों के मुंह से क्या निकल जाता है? इससे उल्टा निकल जाता है। तो जो शुभ शब्द बोलते हैं वो भी लगता है, और जो ऑपोजिट शब्द बोलते हैं वो भी लगता है। और आज के ज़माने में शुभ बुलवाने वाले बच्चे तो बहुत कम। तो इकट्ठी मृत्यु क्यों होती है? सवाल अभी भी बाकी है। मान लीजिए कुछ लोग किसी पाप कर्म में एक साथ हाथ डालते हैं, उनके एक साथ कर्म से कईयों की हिंसा होती है। उदाहरण के लिए हमारी संसद में 500 550 सांसद, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं अबाउट बता रही हूँ। और एक विधेयक आता है कि भाई जानवरों की हत्या होनी चाहिए कि नहीं। अब 200 लोग कहते हैं कि भारत अहिंसक देश है, ये बुद्ध महावीर की भूमि है, करुणा का संदेश उन्होंने फैलाया। हम तो कहते हैं चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, इसलिए जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए। बाकी जो 300 सांसद हैं वो कहते हैं कि भाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। और ये अभी कितना बजे? 10 बजे नहीं है, मतलब लगभग 1 घंटा है मेरे। हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये विदेशों में बहुत महंगा बिकता है, तो भारत को बड़ी आमदनी होगी, विदेशी मुद्रा आएगी। अब 300 की मेजॉरिटी है, 200 माइनॉरिटी में रह गए, तो विधेयक पास हो गया। विधेयक पास हो गया तो अब बुचड़खाने खुल गए। विदेशी जब भारत में थे तो केवल 14 बुचड़खाने थे। अंग्रेजों के जाने के बाद अब 1000 तक उनकी तादाद बढ़ गई। कोई सही गिनती नेट में देख के बताए। मेरा जो सुना हुआ आंकड़ा है वो 1000 तक का है, हो सकता है 2000 हो गई। तो आप ये बताइए, उन नए खुले बुचड़खानों में जिन जानवरों की हत्या हो रही है उनका जिम्मेवार कौन? इनडायरेक्ट जिन्होंने विधेयक के ऊपर साइन किए, विधेयक को पास होने की छुट्टी दी। अब मान लीजिए किसी प्लेन में इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ये 300 ही लोग सवार हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है एक साथ। कहेंगे भाई 300 लोग एक साथ कैसे गए? क्या योजना थी?
लेकिन कर्म की गति गहन है। हमें थोड़े बताया जाएगा कि इस प्लेन में ये इधर से आया, इधर से आया, और पहले से योजना थी। क्रैश होने की कोई ऊपर वाले ने योजना थोड़ी बना रखी है। हमारे कर्म, हमारे लो थॉट्स, लो क्वालिटी के थॉट्स ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि ट्रेजेडी हो जाती। और अगर हमारे विचार ऊंचे होते हैं तो वो होती हुई ट्रेजेडी को भी बचा लेते हैं, तो एक साथ सज़ा मिल जाती। वो भयंकर सज़ा होती है, अकाल मृत्यु, प्लेन में आग लग गई, अंदर ही अंदर जल रही हैं, कोई मार्ग नहीं है, किधर जाएं। कितना कष्टकारी होता है। अकाल मृत्यु तो किसी भी रूप में हो, कष्टकारी होती है। ये तो एक उदाहरण है, और भी ऐसी कई घटनाएं हैं जिसमें हम हिंसा करते हैं, अन्याय करते हैं, मिलकर के करते हैं सारी फॉर फन। हमारे लिए वो फन है, लेकिन किसी के लिए जान पर बन आई है। तो जो इकट्ठे मिलकर के उस फन का आनंद ले रहे हैं, उनकी इकट्ठी काल मृत्यु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हो जाती है। बस गिर गई, 40 लोग पानी में गिरे, कोयले की खान में आग लग गई, इतने मजदूर जल के मरे, इकट्ठी। तो इकट्ठा पाप किया, इकट्ठी हो गई। और भी कई कारण है, इस पे विचार करेंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे। कई तरह की अलग अलग ट्रेजेडी होती हैं, अलग अलग लोग शिकार बनते हैं। फिर अब हम एक और दूसरी बात पर आते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कोई उग्रवादी या आतंकवादी है, उसने एक बम फेंका, और बम फेंका और चाहे सिविलियन थे, चाहे सेना के लोग थे, 20 लोग एक साथ चले गए। ना उनका नामो निशान बचा, ना उनके शव बचे। अब गवर्नमेंट उस आतंकवादी को पकड़ लेती है, पकड़ेगी और उसको फांसी देगी, जैसे कसाब को फांसी हुई, और भी कईयों को हुई है फांसी। अगर नॉर्मल हत्या की जाती है तो उम्र कैद दी जाती है, लेकिन हत्या का तरीका अगर जघन्य है तब फांसी दी जाती है। भारतीय पिनल कोड के अनुसार, दंड संहिता के अनुसार, एक हत्या के बदले एक फांसी, एक हत्या के बदले एक आजीवन कारावास। ये है। उसने तो 20 को मारा है, तो गवर्नमेंट ने मान लो उसको सजा दी, एक फांसी दे दी। गवर्नमेंट के हिसाब से तो सजा पूरी हो गई, लेकिन जो सूक्ष्म गवर्नमेंट है उसके हिसाब से सजा पूरी नहीं हुई। अभी 19 हत्याओं का बदला बाकी है। ये बदला कौन लेता है? कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। भाई इसने बदला ली, यही तो कमाल की बात। वो कर्म ही बदला लेता है। अब उन 19 हत्याओं का बदला कैसे होगा? उसका तरीका सूक्ष्म गवर्नमेंट के पास है। वो आत्मा किसी माँ के गर्भ में जाएगी और बच्चा बन करके धरती पर आएगी, आँख खोलेगी और फिर उसकी आँखें बंद हो जाएंगी। मतलब उसको जीवन नहीं मिलेगा। हमारे घरों में बच्चे आते हैं कई बार और चले जाते हैं, तो घर के लोग बहुत दुखी होते हैं कि बच्चा आया और चला गया। भैया आपका था ही नहीं। कहते हैं मेरा है सो जाए नहीं, जाए वो मेरा नहीं। ये आपका था ही नहीं। आपका होता तो रहता आपके साथ। तो ये कौन था? ये एक अपराधी था जो जेल भुगतने आया था। एक जेल गवर्नमेंट की है और एक जेल ये गर्भ जेल है। गवर्नमेंट वाली जेल से भी कड़ी जेल है गर्भ जेल। वो जेल एक ही जगह है, ये घर घर में है, क्योंकि अपराधी इतने। तो देखो, आंख खोली और फिर गया, फिर दूसरी जेल में गया। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो अपराधी आत्मा जेल में है, मतलब
तो माँ भी बेचारी बड़ी कष्ट में रहती है, 50,000 की दवाइयाँ खा जाती है, हाय हाय करती रहती। 50,000 की दवाई खा गई, फिर भी बच्चा नहीं जिया। घर वाले कहते हैं हमको तो बड़ा धक्का लगा भाई, हमारा तो बड़ा लॉस हो गया। अरे लॉस नहीं हुआ, फायदा हो गया। अच्छा ऐसी आत्मा गई, तुम्हारे अनुकूल ही नहीं थी। पर ज्ञान ना होने के कारण तो हम दुखी होते हैं ना। भगवान ने बच्चा दिया और ले लिया। अब बाबा कहता है दिया और उसने ले लिया, फिर रोते क्यों? लेकिन अटैचमेंट हो जाती है हमारे घर, बच्चा आएगा बच्चा आएगा बच्चा आएगा। फिर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई उस माँ का क्या दोष है? चलो बच्चा तो अपराधी था, आतंकवादी था, दादी का क्या दोष है? दादी तो हनुमान का प्रसाद बोल के आई थी कि बच्चा आएगा तो मैं सवामणि लगाऊंगी। बुआ ने भी पता नहीं कितनी योजना बना रखी थी, कितने लोग खुशी मनाने के लिए, नानी ने अलग से पोतड़े इकट्ठे कर रखे थे। उनका क्या दोष है भाई? उनका दोष ये है कि जब कोई भी व्यक्ति समाज विरोधी कर्म करता है तो वो अकेला नहीं होता है। जैसे बम फेंकने वाले के कोई कपड़े तो धोता होगा, कोई खाना तो बना के देता होगा, बम के लिए कोई पैसे तो अरेंज करता होगा, कोई किसी मकान में उसको ठहराता तो होगा, पुलिस आती होगी तो उसको छिपाता तो होगा। तो ये वो लोग जो उसके पाप कर्म में सहयोगी थे, पाप को भुगताने में भी यही सहयोगी बनेगी, इस जन्म में या पिछले जन्म में। तो माँ जो उस बच्चे की माँ बनी वो कहीं ना कहीं उस पाप कर्म में सहयोगी थी, पिता बना वो भी कहीं सहयोगी था, दादी बनी वो भी सहयोगी थी, दादा बना वो भी सहयोगी था। क्योंकि तो कर्म जन्म जन्म चलते हैं और जन्म बदलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। देखो कश्मीर में कितना आतंक है, हर रोज जवानों पे होता है, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति कहाँ जन्म लेता है, वो आत्मा किसके थ्रू सजा भोगती है, ये सब गुप्त बातें हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जिनको भी उस बच्चे के जाने का डायरेक्ट दुख है, वो कहीं ना कहीं उसके पाप कर्म में लिपायमान थे। कोई बहन होगी खाना बना के देती होगी, कोई भाई होगा, और फिर वो दूसरी माँ के गर्भ में गया, वो दूसरी भी कहीं ना कहीं उससे अटैच थी। रिश्तेदारी तो लंबी चौड़ी होती है ना, पैसे का सहयोग देने। अब हमारा यज्ञ कोई एक के पैसे से थोड़े चल रहा है, अच्छे काम करने में भी कईयों की उंगली लगती है, बुरे काम में भी कईयों की उंगली लगती। तो जिन जिन ने भी उंगली लगाई उनके यहाँ जाकर के वो हिसाब किताब चुकतू करेगा। 20 बार जन्म लेगा और आंखें बंद, जन्म लेगा और आंखें बंद, आयु नहीं मिलेगी उसको। एक ये भी सजा है आयु ना मिलना, एक और सजा है, अब मुझे सत्य का नहीं मालूम, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि हिटलर की आत्मा को आज तक भी देह नहीं मिला है, भटक रही है। सत्य का मुझे नहीं पता, मैंने सुना। उसने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल डाल करके बहुत तड़पाया था। तो कहते हैं जो बहुत पाप कर्म करता है उसको शरीर नहीं मिलता, घर नहीं मिलता, आत्मा भटकती रहती। तो एक सजा का ये तरीका है कि शरीर मिलेगा पर आयु नहीं मिलेगी, और एक सजा का तरीका ये है कि शरीर ही नहीं मिलेगा, परम धाम तो वो जा नहीं सकती, घर उसको मिलता नहीं, भटकती रहती है। क्योंकि उसने भूतों का घर छीना तो उसको घर नहीं मिल रहा है। भूत प्रेत भी वही बनते हैं जिनको घर नहीं मिला, भटकते रहते हैं। ये जो सजाएं हैं ये बाबा ने लौकिक दुनिया के हिसाब से बताई कि भाई जल्दी जन्म
और जल्दी मृत्यु। लेकिन उस मुरली में बाबा ने ब्राह्मणों की सजाओं की भी चर्चा की। बाबा ने कहा जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको धरती पर 3 तरीके से हिसाब किताब चुकतू करने का मौका मिलता है। 3 तरीके से। योग बल तो है ही, योग बल रोज आता है मुरली में, तुम मेरे से योग लगाओ मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, ये तो है ही है। इसके अलावा 3 तरीके हैं और उन 3 तरीकों से भी अगर पाप पूरे नहीं हुए तो बचे हुए पापों की सजा फिर ऊपर सूक्ष्म वतन में मिलती। तो पहला तो योग बल हो गया। इसके अलावा 3 तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 शारीरिक और मानसिक कष्ट, यानी कि शारीरिक बीमारियां और मानसिक बीमारियां, ये एक में ली बीमारियां, चाहे मानसिक चाहे शारीरिक, 1 नंबर। 2 नंबर संबंधियों के द्वारा या संपर्क वालों के द्वारा कष्ट, ये 2 नंबर। और 3 नंबर प्रकृति के द्वारा हिसाब किताब चुकता। ये 3 तरीके ब्राह्मणों के हिसाब किताब चुकतू होने की। अब हम सबसे पहला लेते हैं शारीरिक बीमारी। देखो शारीरिक बीमारी सबको आती है। सभा में कोई बैठा है जो कहे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी का अनुभव नहीं है? शायद महीने 2 महीने पहले एक मुरली आई थी, खांसी जुकाम होना भी कर्म भोग है। कोई बैठा है जिसे कभी खांसी ना आई हो, जुकाम ना हुआ हो? चलो बड़ी बीमारी ना सही, बुखार ना चढ़ा हो, छोटी या बड़ी, इस अंतिम जन्म में हर एक को होती है। तो ये बीमारी क्यों आती है? ये बीमारी हमारे फायदे के लिए आती है। मान लीजिए मेरे सिर पे 100 करोड़ का कर्जा है और मेरी महीने की कमाई 1 लाख रुपया है, साल की 12 लाख, 10 साल की 1 करोड़ 20 लाख। तो मुझे 100 करोड़ चुकतू करने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 1 साल में तो मैं 1 करोड़ 20 लाख ही चुकतू कर पाई ना। तो 1 साल में या 10 साल में? 10 साल में। 10 साल में कर पाई 120 करोड़। तो 100 करोड़ चुकतू करने के लिए मुझे लगता है 100 साल से भी ज़्यादा आयु चाहिए। पर मेरी आयु तो 100 साल है नहीं। मैं आज ज्ञान में आई हूँ 30 साल की उम्र में और मेरी 30 साल ही आयु बची हुई। तो अगर मैं इस स्पीड से चलती रही तो मेरे 100 करोड़ तो चुकतू नहीं होंगे। तो ये बीमारी आती है मेरी सखी बन के, बड़े प्यार से कहती है मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हारी स्पीड बड़ी ढीली है, 100 करोड़ का कर्जा है, तुम चुकता नहीं करा पाओगी, मैं आती हूं तुम्हारी मदद करने। कुछ तो मैं मदद करूंगी और कुछ तुम कर ही रही हो, दोनों मिलजुल के 100 करोड़ का कर्जा उतारेंगे। पर हम उसको देख के एकदम लाल पीले हो जाते हैं। तू आई कैसी? इतने और लोग थे उनके पास चली जाती, तुमको मैं ही मिली क्या? ऐसे ही होता है ना। ये खांसी मुझे ही क्यों हुई, ये जुकाम मुझे ही क्यों हुआ, ये बुखार मुझे ही क्यों चढ़ता है? तो वो मदद करने आती है, कर्जदार है ना हम। तो वो कहती है लाओ कर्जा चुकतू करने में मदद करूं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मान लो किसी के सिर पे 40 किलो वजन हो और कोई आए और 20 किलो उतरवा ले, तो आप उसको थैंक्स करोगे या उससे नाराज हो जाओगे? थैंक्स करेंगे, भाई शुक्रिया तूने 20 किलो वजन उतरवा दिया, अब मैं थोड़ी हल्की हो गई। तो ये बीमारी भी ऐसी, तुम्हारा वजन उतरवानी आती है, इसलिए इसको देख के कभी आंखें मत दिखाओ, इसको प्यार से बुलाओ, इसको फिर बिठाओ, फिर इसको ड्राई फ्रूट खिलाओ, इसकी थोड़ी आव भगत करो, इसको बोलो वाह
वाह बीमारी वाह, हाय बीमारी ऐसे मत बोलो, वाह बीमारी वाह। कई रूप हैं उसके। आज भी बोला ना, ये जो लास्ट का जो इशारा था, व्यक्ति इशारा, कि आजकल थोड़े अलबेले हो गए हैं और अलबेले होने के कारण बीमारी भी चांस लेती है, व्यक्ति इशारे में था। तो बीमारी को बोलो वाह बीमारी वाह, बोलो, धीरे धीरे बोला, मन मार के बोला वाह बीमारी वाह। क्योंकि अगर हम कर्म भोग को कर्म योग में बदल देते हैं तो हमारा डबल फायदा है। अगर हम कर्म भोग को देख करके चिल्लाते हैं तो हमारा डबल नुकसान है। एक तो बीमारी और फिर एक हम चिल्ला रही हैं, दुखी हो रही हैं, डबल नुकसान हो गया। अगर हमने उसको कर्मयोग में बदल दिया तो शरीर बीमार हो गया तो भी कर्ज उतरा, और मेरा योग बढ़ गया तो भी कर्ज उतरा, तो डबल फायदा हो गया। आप यज्ञ में ऊपर से लेकर के और नीचे तक देख लीजिए, सबको बीमारी आई है। ब्रह्मा बाबा को खांसी थी, साकार मुरली में आता है, बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि मेरी खांसी ले लो, मेरी खांसी ठीक कर दो, मैं आपकी सेवा बहुत अच्छी करूँगा। तो शिव बाबा कहते हैं तुम्हारा कर्म भोग तुम जानो। अब जो शिव बाबा का पहले नंबर का बच्चा है, बच्चा तो शिव बाबा को एक ही, हम सारी तो पोतरी हैं, इकलौते बेटे की भी बात शिव बाबा ने नहीं मानी। कर्म जब मैंने बता दिया कि योग लगाओ और चुकतू करो, तो मैं रिबेट काय को दूं, और एक को रिबेट दूं तो सबको देनी पड़े। हाँ, जब बाबा को खांसी आती थी तो हिस्ट्री हॉल में इधर बाबा का ट्रांसलाइट का चित्र रखा है, आप सबने देखा है, उसमें त्रिमूर्ति और नीचे राधा कृष्ण है। तो जब खांसी आती थी और हिस्ट्री हॉल में थोड़े से बच्चे बैठे होते थे, तो बाबा की खांसी को देख के, वो खांसी भी थोड़ी बलगम होता है ना अंदर, तो थोड़ी ज़ोर ज़ोर से आती है, तो बच्चे दिल छोटा हो जाता था बच्चों का, भाई बाबा को खांसी आ गई। तो बाबा क्या करता था, ऐसी मुँह करता था, बाबा कहता था अरे बच्चे, ये तो अंतिम जन्म की पुरानी जुत्ती है, इसको तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अब बाबा तो जाके मिचनू बनेगा। देखो बच्चे कितना सुंदर शरीर है, बाबा को तो ये शरीर खुट्टी पे टंगा हुआ दिखाई दे रहा है, बाबा बस गया और इसको पहना, बस बाबा तो अब मिचनू बना कि बना। तो बाबा के चेहरे पे रौनक आ जाती थी और बच्चे भी बाबा का चेहरा देख के खुश हो जाते थे। तो बीमारी बेशक आई, लेकिन ना मेरे चेहरे पे उदासी आई, ना सामने वाले के चेहरे पे उदासी आई, तब तो वो बीमारी आपकी मददगार है। यानी कि हमने योग बल से, ज्ञान के बल से बीमारी को भी एक मनोरंजन में परिवर्तित कर दिया। तो बाबा कभी खांसी से दुखी नहीं हुए, ना बच्चों को कभी उदास होने दिए। और अंतिम मुरली जो बाबा ने चलाई उसमें तो बाबा को खांसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लास्ट मुरली में वो कर्मातीत हो चुके थे, कर्म भोग पे पूर्ण विजय हो चुकी थी। अंतिम मुरली आप कैसेट में सुनेंगे या जिन्होंने साकार में सामने सुनी, तो उन्हीं ने महसूस किया कि आज खांसी नहीं आई बाबा को। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, जब खुद बीमार हो जाते हैं ना, तो जो मिलने आता है उसको आधा बीमार कर देते। यहाँ बड़ा दर्द, यहाँ बड़ा दर्द, उठा ही नहीं जाता, तो सामने वाला बेचारा मुंह लटका के कहेगा हाँ बहुत दर्द। तो खुद तो बीमार था, सामने वाले को भी कर दी।
फिर वो अगले दिन जाएगा नहीं मिलने, कहेगा क्या करें, वहाँ जाके झूठे उकारे भरने पड़ते हैं। फिर वो बीमार आदमी कहता है मेरे से कोई मिलने नहीं आता। भाई तुमसे मिलने आके कोई क्या करेगा? तुम कोई अच्छी बात सुनाओ कि बीमारी में मैंने ये अनुभव किया, ये योग लगाया। जैसे हमारी एक बहन की टांग अभी फ्रैक्चर हो गई, मधुबन आना है उसको, तो मैं कल आई हूँ ना, कल रास्ते में उसका फ़ोन आया, कहती दीदी बड़ा मज़ा आ रहा है, खटिया पे बैठे तो रोटी मिल रही है और सारा दिन बाबा को याद करती हूँ, कभी कमेंट्री चलाती हूँ, कभी क्लास चलाती हूँ, काम करना ही नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, मेरा योग बढ़ गया है। और सब लोग कहते हैं कि उठना नहीं, उठेगी तो पाँव हिलेगा, तो मैं कहती हूँ ये तो और भी अच्छी बात है। मैं तो, और मेरे कमरे में सब आके कहते हैं तो बाबा के कमरे जैसा कमरा लगता है। तो अच्छी बात सुनाई ना भाई, आनंद आ गया उसकी बात सुन करके। तो अगर किसी को आगे वर्णन भी करते हैं तो हम ऐसा वर्णन करें कि दूसरे का योग ना लगा हो तो योग लग जाए। ऐसा वर्णन ना करें कि वो धड़ाम से नीचे आके गिरे। फिर आप मम्मा को देखिए, मम्मा को भी कैंसर था। उस ज़माने में तो इलाज ही बहुत कम थे, लेकिन जब डॉक्टर आता था मम्मा बैठी होती थी और दादियाँ बैठी होती थी, पूछता था बीमार कौन है, तो जब कोई मम्मा की तरफ इशारा करता था तो डॉक्टर कहता था ये तो मेरे से भी ज़्यादा स्वस्थ, क्योंकि चेहरे पे तो कोई असर था ही नहीं ना। तो कर्म भोग कड़ा था, लेकिन कोई बता नहीं सकता था कि ये बहन बीमार है। चेहरे पे वही रूहानियत, वही रौनक, वही दिव्यता, वही अलौकिकता। कर्म भोग अपना काम कर रहा है और वो कर्म योग से कर्मातीत की ओर बढ़ रही। उसके बाद बड़ी दीदी को ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर, उनको बॉम्बे ले जाया गया था। बाबा ने मुरली चलाई थी कि ये कर्म भोगना नहीं है, ये नई दुनिया की योजना है। खटिया पे पड़े पड़े नई दुनिया की योजना बना रही हैं दादी। लोगों को लगता है बीमार है, वो बीमार नहीं है, मन बीमार नहीं है। एक बार दीदी मनमोहिनी के दांत में दर्द हुआ था। जब बाबा साकार में थे तो बड़ी दादी बॉम्बे का एरिया संभालती थी, मतलब गुजरात बॉम्बे, और बड़ी दीदी दिल्ली यूपी ये वाला एरिया संभालती थी। तो दीदी अधिकतर दिल्ली में ही होती थी। तो दांत में दर्द हुआ और हमारे बड़े भाई ब्रिजमोहन भाई जी उनको एक डॉक्टर के पास ले गए दिल्ली में ही। डॉक्टर की फीस काफ़ी थी, महंगा डॉक्टर था, पर लेके तो जाना ही था। तो वो खुद बाहर बेंच पे बैठ गए और दादी को डॉक्टर अंदर ले गया, ट्रीटमेंट की और फिर बाहर आया। तो भाई साहब ने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या देना है? बोला कुछ नहीं देना। उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी उस ज़माने के हिसाब से, जब यज्ञ में कुछ था नहीं। बोला नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं होता, आपका जो है आप बताइए हम देंगे। बोला नहीं, कुछ फीस नहीं है, कुछ लेना ही नहीं। तो भाई साहब ने फिर पूछा क्यों, कारण क्या, आप कारण बताइए ना। बोला देखो माता जी को जो दांत की तकलीफ़ थी उसको ठीक करने के लिए मुझे मालूम था कि मुझे बहुत दर्द करना पड़ेगा। कई ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर भी जानता है कि ये बड़ी पीड़ादायक ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट बड़ी पीड़ादायक थी। अगर इनकी जगह कोई और होता तो इतना चिल्लाता, लेकिन इनके चेहरे पे भी दर्द की लहर नहीं आई। मैंने ऐसा पेशेंट आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं इनकी कोई फीस नहीं लूँगा। अब उस डॉक्टर को उस जमाने में अगर कोई ज्ञान सुनाता तो वो सुनता नहीं, कोई पंपलेट देता तो वो पढ़ता नहीं,
लेकिन दादी की बीमारी ने उसको कायल कर दिया कि भाई मेडिटेशन ऐसी ताकत है जिससे आदमी दर्द को इग्नोर कर सकता है। इतने बड़े फेमस डॉक्टर की सेवा होना ये बीमारी का फल है। तो बीमारी तो वरदान हो गई हमारी। तो जितने डॉक्टर ज्ञान में चले वो दादियों की बीमारी से ही चले हैं मेजॉरिटी। हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल भी दादियों से बना है। लेकिन उन्होंने कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तित कर दिया। उसके बाद हमारे जगदीश भाई बाबा के अनन्य बच्चे बेगरी पार्ट में समर्पित होने वाले 1952 में समर्पित हो गए थे। जब दिल्ली में पहला सेंटर खुला था कमला नगर, उसी में समर्पित हो गए। वो मकान भी उनके जान पहचान वाले का था। ब्रह्मा कुमारियों को कोई मकान नहीं देता था, लेकिन उनकी जान पहचान के कारण वो मकान किराए पे दिया था। बाबा ने कहा था मकान ऐसा होना चाहिए जिसके चारों तरफ किसी अज्ञानी का मकान ना लगता हो। तो वो ढूंढा गया था ऐसा मकान जिसके चारों तरफ किसी की बिल्डिंग अटैच नहीं थी। और वहाँ वो उनको कोई अलग से कमरा थोड़े था, ऐसे ही क्लासरूम था छोटा सा, उसमें बैठ के लिखते रहते थे। और जब पाँव दर्द करने लगते थे तो पाँव पसारते भी नहीं थे। कोई दादी आ जाए, पाँव पसारना अच्छा थोड़े लगता है। और ये जो फ्रूट की पेटियाँ होती हैं, आजकल गत्ते की पेटियाँ आती हैं, पहले लकड़ी की पेटियाँ आती थी, अब भी आती होंगी, अमरूद सेब। तो लकड़ी की एक पेटी पे दूसरी पेटी तीसरी पेटी रख के अलमारी बना रखी थी उन्होंने, उसमें अपनी किताबें रखते थे। मतलब इतनी त्याग मूर्त आत्मा, इतनी तपस्वी, इतनी सेवा की, इतना साहित्य लिखा। आज भी देखो जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं, मुरली के अलावा अगर साहित्य ना पढ़ें जगदीश भाई का तो आगे नहीं बढ़ पाते। साप्ताहिक कोर्स उनका बनाया हुआ, प्रदर्शनी की किताब उनकी बनाई हुई, उसके बिना कोई बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता है। त्योहारों की किताब, वर्ल्ड ड्रामा की किताब, नैतिक मूल्यों की किताब, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, सात्विक भोजन, कितनी किताबें हैं उनकी। तो लास्ट के दिनों में वो भी बीमार हुए और मैंने उनको उस दौरान लास्ट के 1 साल, क्योंकि मैं 12 मई 2000 मधुबन में आई और वो 12 मई 2001 को अव्यक्त हुए, तो पूरा 1 साल बार बार मुझे मिलने का मौका मिला। लेकिन उनसे जब भी मिले उन्होंने कभी बीमारी की चर्चा नहीं की। हमेशा हम पूछते थे वो किताब छप गई, वो किताब रेडी हो गई, अच्छा अब ये करना है, अच्छा अब ये करना है। लास्ट जब वो आईसीयू में थे तब रातों रात एक किताब छपी थी, कार्टून और कहावतें, और उसको सुबह 6 बजे लेकर के आत्म जी ऊपर गए थे और उनको दिखाई थी आईसीयू में। तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी काम पूरा हो गया। और मैं भी लास्ट टाइम उनसे आईसीयू में मिली थी। उन्होंने मुझे भी बहुत सारा काम दिया था और मुझे कहा था कि मैं नीचे आकर के इसको चेक करूँगा, तुम करके रखना। और मैं आते ही लग गई कि भाई साहब आएंगे और इसको देखेंगे, भाई साहब आएंगे और देखेंगे। लेकिन शाम होते होते समाचार आ गया कि आत्मा अव्यक्त हो गई। उनको बेड सोल्स हो गए थे। उस ज़माने में हमारे पास इतने अच्छे बेड नहीं थे, अभी तो ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, तब नहीं थी इतनी। तो दादी गुलजार बाबा के पास वतन में गई और पूछा कि बाबा ये तो आपका अनन्य बच्चा था, इसको इतनी तकलीफ़ क्यों? देखने वालों को लगती थी तकलीफ़ है, लेकिन वो नहीं महसूस करती थी, वो तो ज्ञान की बातें करती थी। तब बाबा ने कहा था कि इस बच्चे ने मुझे कहा कि मुझे ऊपर सजा नहीं भोगनी, मेरी जितनी भी सजाएं हैं वो सब नीचे चुकती हो जानी चाहिए।
तो इस बच्चे का सब हिसाब किताब नीचे चुकतू हो गया। अब बाबा मुरली में क्या कहता है, अष्ट रत्नों को ऊपर सजा नहीं मिलेगी। बाकी जो 108 है उनको भी शायद थोड़ी सी। तो अब देखिए ये आत्माएं किस कैटेगरी की आत्माएं थी, जिन्होंने नीचे सजा भुगतने को प्रीफर किया। कई ब्राह्मण अलबेले होते हैं, कहते हैं ऊपर जो होगा देखा जाएगा, बस अभी सब कुछ ठीक रहना चाहिए। लेकिन ऊपर वाली सजा बहुत कड़ी है, वो हमारा पद कम कर देगी, हमारी कांध नीचे कर देगी। इसलिए अगर बीमारी आती है तो उसका स्वागत करो, पर उसके अधीन मत बनो। और जानबूझ के बीमारी बुलानी नहीं। बीमारी ऐसी ना हो जो हमारी सेवा के बीच में विघ्न बन के खड़ी हो जाए। बीमारी चलती रहे पर हमारी सेवा भी चलती रहे। और हम अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये घोड़ा अंतिम जन्म का बड़ा कीमती है। लापरवाही नहीं। बीमारी है, पता भी है, फिर भी हम परहेज नहीं करते हैं, फिर भी हम उल्लंघन करते रहते हैं, फिर वो बढ़ जाती है। जो अपने शरीर को नहीं संभाल सका वो सतयुग की बादशाही को क्या संभालेगा। अंतिम शरीर है, इसमें बीमारियां आती हैं, लाख कोशिश करने के बाद भी आती हैं, लेकिन हमारी लापरवाही से ना आए। हम जागरूक रहें। गुलजार दादी कहती थी, जिसे आत्मा का ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसे शरीर और आत्मा दोनों का ज्ञान है वो महाज्ञानी। तो हम ब्राह्मण आत्मा के ज्ञानी तो बन जाते हैं, पर कई बार शरीर के ज्ञान से लापरवाह हो जाते हैं। पर शरीर का ज्ञान भी रखना जरूरी है। ये चीज़ मेरे लिए नुकसानकारक है, इसलिए मुझे इसे अवॉइड करना है। मन पर इतना कंट्रोल करना है, मन जीते जगत जीत। जो पदार्थ मेरे अनुकूल नहीं वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं खाना है, इतना कंट्रोल चाहिए। तो ये भी तो कंट्रोलिंग पावर है ना, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। तो ये कंट्रोलिंग पावर हम ब्राह्मणों में जरूर हो। हम जितने योगी बनेंगे उतनी कंट्रोलिंग पावर आएगी। उसके बाद आप देखिए, बड़ी दादी को भी लास्ट टाइम में हुआ। बड़ी दादी तो अपना एक अनुभव सुनाया करती थी कि मैं एक बार विदेश गई तो मेरे सिर में बहुत दर्द था, भयंकर दर्द था, और मुझे कहीं स्पीच करने जाना था। तो जैसे ही भाषण का टाइम आया मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। मैं गाड़ी में बैठी, भाषण करके आई, और जैसे ही लोटी और खटिया पे आई दोबारा चालू हो गया। तो मैंने कहा, बाबा आपको भी तेरा मेरा बहुत है, अपना काम निकलवा लिया। ऐसे दादी अपना अनुभव सुनाती थी। तो बड़ी दादी को भी लास्ट में आया। दादी जानकी तो शुरू से ही बीमार रहती थी, बीच बीच में तो बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे गई की गई, लेकिन लास्ट में कोई लंबे काल तक नहीं रही। दादी ने कहा था कि मैं आईसीयू में बेड पे नहीं जाऊंगी, मैं मुरली सुनाते सुनाते जाऊंगी, योग करते करते जाऊंगी। पहले अपना अनुभव सुनाया करती थी, मैंने बाबा को कह रखा है। तो दादी लंदन से ग्लोबल में आ गई थी और लगने लगा था कि ठीक हो के अब वापस लौटेगी। बस वो ठीक हुई और चली गई। नली वली कुछ नहीं थी दादी को। और गुलजार दादी बॉम्बे में लास्ट 3 साल रही। कई ब्राह्मण बच्चों के मन में आया कि ये तो बाबा का रथ था, फिर बाबा का रथ बीमार क्यों। एक बात हम सबको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? जैसे कई बाबा के बच्चे ज्ञान में आते हैं, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर या तो बीमार हो गए, या तो धन का घाटा लग गया, या तो घर में कोई दुखदायी घटना घट गई, मतलब किसी के अकाल मृत्यु हो गई, या किसी ने परिवार के सदस्य ने कोई फ्रॉड कर दिया। तो
उसके परिवार के लोग, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार कहना चालू करते हैं, अरे तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो ना, तुमको तो शिव बाबा रोज़ मुरली सुनाता है ना, तुम रोज़ सेंटर पे जाते हो ना, तुमको तो भगवान मिला हुआ है ना, तो फिर ये बीमारी क्यों आई, फिर ये अकाल मृत्यु क्यों हुई, फिर ये धन का घाटा क्यों लग गया, क्या भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं करता। फिर उसके मन में भी आता है, हाँ ये तो ठीक कहता है, बाबा ने मेरी मदद ही नहीं की। लेकिन एक बात याद रखनी है कि हम 2 साल से ज्ञान में आए, हमने कितना कमाया। 2 साल में अमृत वेला कितना किया और कितना पावरफुल किया। 2 साल में कितनी मुरली सुनी और कितनी याद रखी और कितनी जीवन में उतारी। मुरली कहती है शरीरी बनो, हम कितने अशरीरी बने। मुरली कहती है श्वासोश्वास याद करो, हमने कितना श्वासोश्वास याद की। केवल बाबा का बनना ही तो सफिशिएंट नहीं है ना, केवल सेंटर पे आना ही तो सफिशिएंट नहीं है ना। जैसे बच्चे का केवल स्कूल में जाना ही सफिशिएंट नहीं होता है। कितने नंबर आए, मैथ्स में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने नंबर आए, हिस्ट्री में कितने नंबर आए। एक बच्चा रोज स्कूल आता जाता है, रिजल्ट में 0 आता है। एक बच्चा 100 में से 100 नंबर लेता है। तो कर्जा हमारे ऊपर 63 जन्म का, पाप हमने 63 जन्म किए और 2 साल हम आश्रम पे आए गए और अब हम चाहते हैं कि सारे कर्जे भगवान उतार दे। घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं, पड़ोसी भी, वो तो कहते हैं हमारे भी उतरवा देना, अपने भगवान को कह करके। इतना सस्ता काम नहीं है। हमारे कर्म के हिसाब किताब आएंगे, सबको आते हैं, हमको भी आते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ज्ञान योग की मजबूती होगी तो वो आएंगे और चले जाएंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये है बाबा की देन। बाबा की देन ये नहीं है कि अकाल मृत्यु नहीं होगी किसी की। बाबा की देन ये है कि अकाल मृत्यु होने पे भी हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा की देन ये नहीं है कि घाटा नहीं लगेगा, लग सकता है, लेकिन बाबा की देन ये है कि घाटा लगने के बाद भी मन डावाडोल नहीं होगा। क्या ब्रह्मा बाबा को लोगों ने धोखा नहीं दिया? वहाँ कराची से चले तो कहा कि खर्चा हम देंगे और यहाँ आते ही मुकर गए। बाबा का सारा पैसा जहाज में और रेल के किराए में चला गया, बेगरी पार्ट शुरू हो गया। तो क्या बाबा पे असर पड़ा? बाबा ने कहा कि शिव बाबा आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हो? अरे यज्ञ ही शिव बाबा का है। तो जब हम ही शिव बाबा के हो गए तो मदद का सवाल ही नहीं है। हम हैं उसकी छत्र छाया में, हम हैं ही उसकी शरण में। अगर वो हमारे साथ है तो घाटा क्या चीज़ है, बीमारी क्या चीज़ है? सर्वशक्तिमान साथ है, छोटी छोटी बातें क्या कुछ भी नहीं कर सकती। हाथी के ऊपर एक चींटी गिर जाए तो हाथी का क्या बिगड़ेगा? इसलिए कभी भी हम ये ना सोचें कि बाबा ने मदद नहीं की। हर घड़ी हर पल बाबा मददगार, हर बात में मददगार। संगम युग में हर बात कल्याणकारी है। बीमारी आना भी कल्याणकारी है, घाटा लगना भी कल्याणकारी है। एक मुरली में आया था कि अगर किसी की टांग टूट गई और वो कहेगा कि मेरी टांग टूटने में क्या कल्याण है, तो बाबा ने कहा जहाँ मृत्यु होनी थी वहाँ टांग टूट के ही काम चल गया, कल्याण ही कल्याण है, सूली से कांटा हो गया। इसलिए ज्ञान का मतलब है हर बात में पॉजिटिव, कुछ भी होता रहे।
तो ये हमने बीमारी की बात की, क्योंकि बीमारी को लेके लोगों के सवाल बहुत होते हैं। मैं गुलजार दादी की बात कह रही थी। गुलजार दादी शरीर में थी ही नहीं, उसको तो नाश्ता करने के लिए बुलाते थे, दादी दादी नाश्ता कर लो, तब वो देह में आती थी। थोड़ा सा नाश्ता किया फिर ऊपर। तो जो कन्याएं थी उसकी सेवा में, नर्स बहनें, वो सोचती थी दादी हमारे साथ रहे, तो वो कहती थी दादी डांस करके दिखाएं, तो उनका मन रखने के लिए दादी देह में रहती थी। डांस पूरा हुआ फिर ऊपर चली गई। दादी आपने मुरली सुन ली, कहाँ सुनी? वतन में सुनी। वहाँ की मुरली अलग प्रकार की होती है। दादी आपने नाश्ता किया, कर लिया, कहाँ किया? वतन में किया। वहाँ का नाश्ता अलग होता है। क्या खाया था? मीठे के साथ परोठा खाया था। डॉक्टर आता था, चीरा लगाता था बिना अनस्थीसिया के, और टाँका भी लगाता था। मतलब जहाँ ज़रूरत होती थी, अनस्थीसिया दादी ने कभी नहीं लिया। इतनी आयु में डॉक्टर कहता था हाथ ऐसे करो, पाँव ऐसे करो। व्यक्ति इरिटेट हो जाता है बड़ी आयु में। दादी कभी इरिटेट नहीं हो। दादी कहती थी शरीर अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। कभी दादी ने ये नहीं पूछा कि रिपोर्ट आई है, इसमें क्या लिखा है। मेरा काम ही नहीं। मैं बाबा के पास हूँ, मैं शरीर में हूँ ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं। तो कलयुग के अंत के पतित तत्व और उनसे शरीर बना। बाबा बहुत पवित्र है, दादी बहुत पवित्र है, पर शरीर में जो अन्न जा रहा है वो तो केमिकल वाला है। सब्जी जा रही है वो भी केमिकल वाली। सतयुगी अन्न थोड़े दादियों को मिला है, सतयुगी सब्जियां थोड़े दादियों को मिली। हवा कैसी है, पानी कैसा है। तो जो गाड़ी 96 साल की आयु में अगर उसका थोड़ा सा कलर फेड हो जाए तो यह आश्चर्य की बात है। कि इसलिए दादी बीमार नहीं थी। गाड़ी तो होनी है, जाने से पहले थोड़ा कुछ कलर फेड होगा, थोड़ा बड़ा कुछ एक आध इंस्ट्रूमेंट होगा ऊपर नीचे, तब तो वो गाड़ी जाएगी। और उसके बाद है मानसिक बीमारियां। मानसिक बीमारी नंबर 1 स्मृति लॉस होना। ये शारीरिक बीमारी को लेके किसी का कोई सवाल है क्या? क्योंकि मेरा टाइम अभी 10 मिनट बचा है, मैं जल्दी जल्दी पूरा कर रही हूँ। भूत की प्रवेशता, ऊपरी आत्मा जिसको कहते हैं, या ब्रेन, या पागलपन, और या फिर स्मृति लॉस, चीज़ें रख के भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, वगैरह वगैरह। तो जो ऊपरी आत्मा प्रवेश करती है उसके लिए बाबा ने कहा था कि अगर मनोबल कमज़ोर है, जैसे कोई घर का मालिक कमज़ोर हो तो दूसरा उस घर का मालिक बन बैठता है। तो जो ओरिजिनल आत्मा है वो कमज़ोर है, इसलिए दूसरी आके मालिक बन के बैठ गई। तो हम अपने मनोबल को बढ़ाएं, मन को शक्तिशाली बना के रखें। दूसरा, ऊपरी आत्मा उसी पे अटैक करती है जिससे उसका हिसाब किताब हो। जिसके साथ हिसाब किताब नहीं, उसको वो कुछ नहीं कहते। और जो स्मृति लॉस होती है या पागलपन, पागलपन का मतलब क्या है? बहुत तेज गति से नेगेटिव थॉट चलते हैं, उसी का नाम पागलपन। 1 मिनट में 40-45 थॉट, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे हमने कई पागल देखे, सोच सोच के पागल। तो जितना कम सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो इससे भी बचे रहेंगे। और स्मृति लॉस, एकाग्रता की कमी। जैसे हम कहते हैं ना कि प्रेजेंट रहो, मतलब वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, आगे पीछे जीता, उसकी स्मृति लॉस हो जाती है। या बहुत विकारों का अटैक होता है तो भी स्मृति लॉस हो जाती है। ये बात मैं यहीं पूरी कर रही हूँ। अगली बात पे आती हूँ। देह के संबंध और संपर्क के द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। उसमें बाबा ने कहा था कि इसको तो बच्चे अच्छे से जानते हैं, विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। देह के संबंध यानी कि काका, चाचा, मामा, बहू, बेटा, जमाई, सास, पुत्र, पोता। कोई धोखा दे देता है, कोई मकान हड़प लेता है, कोई संपत्ति हड़प लेता है, कोई कॉलेज पढ़ने जाता है, करता कुछ है,
और घर वालों से पैसे लेता रहता है। कोई व्यसनों के अधीन हो जाता है, हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा, माँ बाप के 5-5, 10-10 लाख रुपए बच्चे व्यसनों में खर्च कर देते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं पड़ता है। कई बेटियां हैं, उनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, कई बहुओं के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, कई दहेज के कारण झूठा केस बन गया, जेल चले गए। कर्मों के हिसाब किताब है ये सब। और संपर्क माना किसी से बिजनेस का संपर्क है, उसने फ्रॉड कर दिया, मरवा दिया, झूठा नाम लगा दिया, मुकदमा करवा दिया, जेल भिजवा दिया। ये सब कुछ आजकल होता रहता है। कुछ ऐसा वैसा खिला दिया तो अब वो व्यक्ति होते हुए भी ना के बराबर हो गया। संपर्क हमारे कई तरह के होते हैं, जान पहचान वाले, दूर के रिश्तेदार, उनके थ्रू कोई कष्ट आना। परिवार में एक दूसरे से नहीं बनती, सास बहू घर में रहती हैं, भारत पाकिस्तान मचा हुआ है। पति स्त्री घर में रहते हैं, वो भी चाइना इंडिया की तरह ही रह रही हैं। तो ये सब हिसाब किताब है। और उसके बाद है प्राकृतिक हिसाब किताब। प्रकृति के 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल के द्वारा कष्ट आ गया, जल ने कुछ डुबो दिया, कुछ भिगो दिया, कुछ नुकसान कर दिया। आंधी आई, कुछ उड़ा ले गई। अग्नि ने हमको जला दिया, हमारी चीज़ों को जला दिया। भूकंप आया, मकान ही गिर गया। इस प्रकार के जो 5 तत्वों के हैं वो हिसाब किताब है। और प्रकृति के कुछ जीवाणु, विषाणु, जैसे कोरोना था, ये भी प्राकृतिक प्रकोप था। व्यक्तिगत भी आते हैं, किसी को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया, एक छोटे से मच्छर ने काटा और पूरे शरीर में जहर फैल गया। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती। सबकी गाड़ियां निकल गई। जब मेरी वाली गाड़ी निकली तो पेड़ की डाली सीधी गाड़ी के ऊपर गिरी। ऐसा भी होता है। तो ये किसी पे बिजली गिर जाती है, मकान पे बिजली गिर गई, खेती में नुकसान हो गया, ओला गिर गया। आज पंजाब हरियाणा में ये वाली फसल 85% नष्ट हो गई थी, सरसों और गेहूं की। ये प्राकृतिक विपत्तियां हैं। इन 3 तरीकों से हमारे हिसाब किताब चुकते होते हैं। जो ज्ञानी योगी है उसके ऊपर ये तीनों तरीके प्रभाव नहीं डालते, आते तो हैं पर वो बाबा की याद में अप्रभावित रहते हैं। और इन तीनों से जितना हो सकता था उतना हुआ, फिर भी बच गए। वो बचे हुए ऊपर सजा के रूप में हमें भुगतने पड़ते। सेकंड की सजा है, पहले वीडियो दिखाया जाता है कि ये देखो, ये तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये तुम नेगेटिव सोच रहे हो। तो फिर आत्मा कहती है अरे ये मैंने ऐसा किया। फिर उसे आत्मग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, महसूसता, कड़ी महसूसता होती है। अपने आप पर ही शर्म आती है, अपने आप पर ही, किसी और पे नहीं। वही सजा है। बाकी ना वहाँ कोई तेल की कढ़ाई है, ना वहाँ कोई आरा है, क्योंकि शरीर ही नहीं है तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पश्चाताप की अग्नि वो जलाती है आत्मा को, आत्मग्लानि की अग्नि वो जलाती है आत्मा को। जैसे रामायण में दिखाते हैं कि कई को आत्मग्लानि जलाती रही, कर तो दिया उसने लेकिन बाद में वो आग में जलती रही। तो ये है। और वो सजा ऐसी होती है, फिर लंबे काल तक आत्मा की कांध नीचे हो जाती है कि ओहो मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत किया, मैं गद्दी पर बैठने के लायक ही नहीं, मैंने बहुत गलत किया। इसलिए बाबा ने कहा अंतिम समय नंबर कौन देगा? तुम खुद ही खुद को नंबर दोगे, बाबा नंबर नहीं देगा, हम खुद ही खुद को नंबर देंगे। ओम शांति। समय पूरा हुआ। ओम शांति।